नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने यूरोपियों का भारत में आगमन चैप्टर के बारे में रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यूरोपियों का भारत में आगमन चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कन्नानौर में, गोवा में, कोचीन में या अजीदीयू में? तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, कोचीन में इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। दूसरा ऑप्शन है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। तीसरा है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। और चौथा है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो बताना है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। ये गलत था, क्योंकि जो अल्बुकर्क थे उन्होंने गोवा पर कब्जा किया था, वही 1509-1510 की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्को डिगामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोम्यू डियाज, जॉर्ज आर्टसन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो अल्बुकर्क था वो वास्तविक संस्थापक था। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? डॉन अल्मेदा ने, गैस्पर कोरिया ने, अल्बुकर्क ने या जमोरिन? तो जमोरिन नामक एक शासक था जिसने जो है वास्को डिगामा का कालीकट के बंदरगाह पर जो है, या कह सकते हो कालीकट के तट पर जो है इसका स्वागत किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? बार्थोलोम्यू डियाज, वास्को डिगामा, अल्बुकर्क या अल्मीडा? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय पूछा गया था, तो अल्मीडा जो है इसका प्रथम वायसराय था। प्रश्न संख्या 6 है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगत है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? हेनरी डुडांस, वारेन हेस्टिंग्स, जेबी मैकाले या लॉर्ड क्लाइव? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेबी मैकाले। प्रश्न संख्या 7 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग या उपयोग, और काली और लाल मिर्च की खेती उपयुक्त में से कौन सा या कौन से अंग्रेजों की भारत में देन थी? केवल एक और दो, दो और तीन या कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम या उपरोक्त सभी? डचों के बारे में पूछा गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 9 है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1497, 1498, 1496 या 1600? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1498। ये अगर यही पूछ लिया जाए कि वास्को डिगामा यूरोप से कब चला था, तो 1497 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित यूरोपियों में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? इंग्लिश, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांसीसी। और अगर फ्रांसीसी भी ऑप्शन ना दिया होता, इसके अलावा स्वीडिश भी दिया होता, तो सबसे लास्ट में आए थे स्वीडिश, और उसके पहले फ्रांसीसी थे। प्रश्न संख्या 11 है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? गुजरात, असम, दक्षिणी भारत या बिहार? तो अफीम के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? तो बिहार प्रसिद्ध था। प्रश्न संख्या 12 है
कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बंगाल, बिहार, गुजरात, मद्रास। तो किस क्षेत्र से सोरा और अफीम प्राप्त होता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। प्रश्न संख्या 13 है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। निम्न में से उनके प्रवेश का सही तिथिक्रम निर्धारित कीजिए। तो आप सभी को पता है सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, तो मतलब पहले का डी 4 होगा, तो पहले का 4 है, ऑप्शन डी में है, तो इसका मतलब सही हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 14 है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि भारतीय लोग फ्रांसीसियों की मदद को पसंद नहीं करते थे। भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे। बी, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। सी, पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। और डी, डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था। तो फ्रांसीसियों के असफल होने का मेन कारण था अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। प्रश्न संख्या 15 है, भारत में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? हुगली, चिंसुरा, बंदेल, श्रीरामपुर। तो सही जवाब हो जाएगा इसका चिंसुरा। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? रिशलू, मजारे, काल्बर्ट या फ्रैंको मार्टिन। तो काल्बर्ट को जो है फ्रांसीसी संस्थापक माना जाता है और यही अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो फ्रैंको मार्टिन को कहा जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है कि फ्रांसीसी ईस्ट कंपनी संस्थापित हुई थी लुई 13वें के शासनकाल में, लुई 16वें के शासनकाल में, लुई 15वें के शासनकाल में या लुई 14वें के शासनकाल में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लुई 14वें के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 18 है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न में कहाँ पे स्थापित किया? सूरत, कासिम बाजार, पुलिकट, कोचीन। तो फ्रांसीसियों ने अपना पहला जो कारखाना था वो कहाँ लगाया था? सूरत में लगाया था। और ये अगर दूसरे की बात करेंगे तो मसूलीपट्टनम में। प्रश्न संख्या 19 है, निम्न में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की? रॉबर्ट क्लाइव, इसके अलावा अल्बुकर्क, वारेन हेस्टिंग्स या डुप्ले। तो डुप्ले था जिसने भारतीय राजाओं को लड़ाना शुरू किया था और उसमें भाग लेना शुरू किया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध से पहले की बात है। अगला प्रश्न संख्या 20 है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या जो है अंग्रेज? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाली। प्रश्न संख्या 21 है कि कर्नाटक युद्ध किन के मध्य में लड़ा गया? आपके ऑप्शन है अंग्रेज व डच, हैदर अली व मराठे, अंग्रेज व मराठे या अंग्रेज व फ्रांसीसी। तो पूछा गया कर्नाटक युद्ध, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य में लड़ा गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे, यहीं से आगे प्रश्न संख्या 22 से शुरू करेंगे क्योंकि अभी मैंने कर्नाटक युद्ध रिवाइज नहीं कराया है और उनको रिवाइज करा के फिर इसके आगे हम लोग प्रश्न करना शुरू करेंगे। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं।